नमस्कार बच्चों, आइए आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पार्ट 5 आहार के पोषक तत्व खनिज लवण के शीर्षक को भाग को और आगे पढ़ते हैं। आज हमारा विषय है कैल्शियम। हमारे शरीर में ये जो खनिज लवण हैं बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। ये विभिन्न पाचक रस को उत्प्रेरित करते हैं, शरीर में अम्ल और क्षार के पीएच बैलेंस को संतुलित करते हैं और इसके द्वारा शरीर में होने वाली बहुत सारी कमी और हानि नहीं होने पाती। वैसे तो शरीर से संबंधित लगभग 20 खनिज लवण हैं या इससे आगे भी हैं जिनकी खोज हो रही है, परंतु इनमें से 10 खनिज लवण ऐसे हैं जिनके बिना शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं का संचालन एवं उनका स्वस्थ रहना संभव नहीं है। कुछ खनिज लवण शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देते हैं तथा अन्य खनिज लवण शरीर के संचालन एवं नियमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनको रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना गया है। मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक 10 खनिज लवण निम्नलिखित हैं: कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा और गंधक। आइए बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के द्वितीय मुख्य समूह का धातु तत्व है। यह क्षारीय मृदा धातु है और शुद्ध अवस्था में यह अनुपलब्ध है, किंतु इसके अनेक यौगिक प्रचुर मात्रा में भूमि में मिलते हैं। भूमि में उपस्थित तत्वों में मात्रा के अनुसार इसका 5वां स्थान है। यह जीवित प्राणियों के लिए अति आवश्यक होता है। भोजन में इसकी समुचित मात्रा होनी चाहिए। खाने योग्य कैल्शियम दूध सहित कई खाद्य पदार्थों में मिलती है। खान पान के साथ कैल्शियम के कई औद्योगिक इस्तेमाल भी हैं, जहां इसका शुद्ध रूप और इसके कई यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है। आवर्त सारणी में कैल्शियम का अणु क्रमांक 20 है और इसे अंग्रेजी शब्दों कैपिटल ए और स्मॉल ए CA से इंगित किया गया है। 1808 में सर हम्फ्री डेवी ने इसे खोजा था। उन्होंने इसे कैल्शियम क्लोराइड से अलग किया था। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। पौधों में भी कैल्शियम पाया जाता है। अपने शुद्ध रूप में कैल्शियम चमकीले रंग का होता है। यह अपने अन्य साथी तत्वों के बजाय कम क्रियाशील होता है। जलाने पर इसमें से पीला और लाल धुआं उठता है। इसे आज भी कैल्शियम क्लोराइड से उसी प्रक्रिया से अलग किया जाता है जो सर हम्फ्री डेवी ने 1808 में इस्तेमाल की थी। कैल्शियम से जुड़े ही एक अन्य यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट को कंक्रीट, सीमेंट, चूना इत्यादि बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम अत्यंत सक्रिय तत्व है, इस कारण इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। आजकल कैल्शियम क्लोराइड तथा फ्लोरस्पार के मिश्रण को ग्रेफाइट मूसा में रखकर विद्युत विच्छेदन द्वारा इस तत्व को तैयार करते हैं। शुद्ध अवस्था में यह सफ़ेद चमकदार रहता है, परंतु सक्रिय होने के कारण वायु के ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है। इसके क्रिस्टल फलक केंद्रित घनाकार रूप में होते हैं। यह आधार वर्ध तथा अन्य तत्व हैं। अब आगे जानते हैं कि कैल्शियम प्राप्ति के क्या क्या स्रोत है। कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत तो दूध है। दूध से कैल्शियम की भरपूर मात्रा को ग्रहण किया जा सकता है। दूध में पाए जाने वाले कैल्शियम का शरीर में सरलता से शोषण हो जाता है। दूध के अतिरिक्त इन्हें हम गेहूँ, चावल, राई, आलू, मूली, शलजम और शकरकंद आदि में कैल्शियम समुचित मात्रा में विद्यमान होती है। सभी ताजे फलों में भी कैल्शियम पाया जाता है। तिलों, प्राणिज वसा एवं वानस्पतिक तेलों में भी कैल्शियम को हम पा सकते हैं। आइए हम जानते हैं कैल्शियम का क्या कार्य है और क्या महत्व है। कैल्शियम के 2 कार्य हैं, एक निर्माण संबंधी कार्य और दूसरा नियामक संबंधी कार्य। निर्माण संबंधी कार्यों में जहां दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में
इसका योगदान है और इससे इन्हें दृढ़ता एवं स्थिरता भी प्रदान होती है। और दूसरा, नियामक कार्यों में शरीर में कैल्शियम की उपस्थिति से रक्त का थक्का जमने में सहायता मिलती है। इस गुण के कारण चोट आदि लग जाने पर रक्त का बहना शीघ्र ही रुक जाता है। कैल्शियम हृदय की गति को नियंत्रित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम शरीर के स्नायु संस्थान को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। कैल्शियम शरीर में अम्ल एवं क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम से क्या हानि हो सकती है। यदि शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है तथा विकास की गति रुक जाती है। कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां व दांत कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चों में अस्थि विकृति या रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। गर्भावस्था एवं स्तनपान काल में कैल्शियम की कमी के कारण महिलाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी होने की स्थिति में गर्भस्थ शिशु अपनी आवश्यकता के लिए माता की श्रोणि गुहा पेल्विक गडल की अस्थि से बोन से अधिक कैल्शियम लेने लगता है। इससे धीरे धीरे माता की पेल्विक गडल की बोन कमज़ोर, लचीली तथा संकीर्ण हो जाती है और इससे प्रेगनेंसी के समय, प्रसव के समय बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। यह स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाता। इसी प्रकार स्तनपान कराने वाली महिला, ब्रेस्ट फीडिंग, दूध पिलाने वाली महिला के आहार में यदि कैल्शियम की कमी होती है तो उस दशा में भी उसकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और छोटी सी चोट या ठेस लगने पर ही वो आसानी से टूट जाती हैं और टूटने के बाद उनका जुड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस रोग को ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। वृद्धावस्था में भी कैल्शियम की कमी से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में कैल्शियम की कमी से हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है और उनकी मजबूती भी कम हो जाती है। बच्चों में इसके अलावा डिप्रेशन, दांतों में सड़न, मांसपेशियों में दर्द, ये सब भी कैल्शियम की कमी के कारण ही होते हैं और हाथों व पैरों में झुनझुनी महसूस करना भी कैल्शियम की कमी के कारण ही होते हैं। कैल्शियम की कमी से जहां रिकेट और अस्थि विकृति जैसी कमी हो जाती है, उसी प्रकार कैल्शियम की कमी से थकान, बाझपन, मिर्गी के दौरे पड़ना, अनिद्रा की समस्या होना, त्वचा में रूखापन, मोतियाबिंद, छाती या सीने में दर्द होना, हाई कोलेस्ट्रॉल स्तर, मिसकैरेज, हाथ में सुन्नपन होना, मसूड़ों के रोग, भूख में कमी होना, हाई ब्लड प्रेशर के भी जोखिम कैल्शियम की कमी से दिखाई देते हैं। तो समझिए कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक खनिज लवण है, किंतु अल्प मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में। कैल्शियम की कमी से होने वाली अन्य हानियाँ क्या हैं? यह तो है ही शैशवावस्था और बाल्यावस्था में कैल्शियम की कमी से हानि होती है, लेकिन इसकी अधिकता से क्या हानियाँ होती हैं? यदि कैल्शियम ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पहुंच जाए तो वो भी नुकसान है। उससे क्या हो सकता है? शरीर के रक्त एवं मांसपेशियों में कैल्शियम की आवश्यकता से अधिक मात्रा एकत्र हो जाने के परिणाम स्वरूप हाइपरकैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग की दशा में सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, उल्टी होने लगती है, जी मिचलाता है और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। प्रायः आमाशय, स्टमक तथा आंतों, इंटेस्टाइन से रक्तस्राव, ब्लीडिंग होने लगती है। कभी कभी शरीर में कैल्शियम की अधिकता होने पर गुर्दों में, किडनीज में पथरी का भी विकास होने लगता है, यानी किडनीज में भी स्टोन होने लगता है। आइए आगे जानते हैं फास्फोरस। भास्वर या फास्फोरस
एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत P है तथा परमाणु संख्या 15। यह शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के फॉस प्रकाश तथा फॉरस धारक से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ प्रकाश का धारक। ये फॉस्फेट चट्टानों में पाया जाता है। इसकी संयोजकता 1, 3 और 5 होती है। तत्वों की आवर्त सारणी में ये भूयाती के समूह में आता है। फॉस्फोरस एक अभिक्रियाशील तत्व है, इस कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कुछ खनिजों में धातुओं के फॉस्फेट मिलते हैं। पशुओं की हड्डी में 56% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। जंतुओं तथा पौधों के लिए यह एक अनिवार्य तत्व है। इसका अस्तित्व कई जैव अवयवों में मिलता है। सन 1669 में हैम्बर्ग के व्यापारी हेनिंग बॉन्ड ने फॉस्फोरस की खोज की थी। इसके कई अवरूप हैं। 5 अवरूप श्वेत व पीला, लाल, सिंदूरी, काला और बैंगनी फॉस्फोरस प्राप्त होते हैं। फॉस्फोराइट चूर्ण को बालू और कोक के साथ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत भट्टी में गर्म करने पर तैयार किया जाता है। कैल्शियम सिलिकेट धातुमल बनकर बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से यह फॉस्फोरस है और इसकी प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं। यह पशु जगत और वनस्पति जगत दोनों से ही प्राप्त हो जाता है। मांस, मछली, अंडे तथा यकृत, दूध से बनी हुई सारी वस्तुओं में भी यह अधिकता से पाया जाता है और विभिन्न दालों और एवं अनाजों में भी यह आसानी से उपलब्ध होता है। फास्फोरस का क्या कार्य है और क्या महत्व है? आपूर्ति शरीर के निर्माण में शरीर के लिए यह फास्फोरस अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु अल्प मात्रा में। यह भी दांतों व हड्डियों के निर्माण में भरपूर योगदान देता है। फास्फोरस कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, जिससे दांत व हड्डियां मजबूत होती हैं। शरीर में कैल्शियम के समुचित शोषण में भी फास्फोरस सहायक होता है। शरीर के लिए न्यूक्लियोप्रोटीन का विशेष महत्व है तथा उस प्रोटीन के निर्माण में फास्फोरस का एक आवश्यक तत्व के रूप में उल्लेखनीय योगदान है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस शरीर के विभिन्न रसों को तरल बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई तथा आतिशबाजी के सामान बनाने में किया जाता है। इसके विषैले होने के कारण यह चूहे मारने की दवाइयों में भी प्रयुक्त होता है। इसके अलावा फॉस्फर ब्रांड, जो कि एक उपयोगी मिश्र धातु है, बनाने में तथा कई औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता क्या है? कैल्शियम के ही समान फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को फास्फोरस की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अवस्थानुसार व्यक्ति के लिए आवश्यक फास्फोरस की दैनिक मात्रा बाल्यावस्था में 785 से 1937 मिलीग्राम, वयस्क पुरुष में 680 से 1000 मिलीग्राम, वयस्क स्त्री में 476 मिलीग्राम और गर्भवती स्त्री में 1474 मिलीग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। लोहा यानी आयरन। आयरन एक आवश्यक खनिज लवण है और यह आपको आसानी से देखने में भी मिल जाता है। हम कहीं पर भी इसको देख सकते हैं। इसके हमारे पास कढ़ाई आदि बर्तन भी उपस्थित रहते हैं हमारे घर में। हमारे स्वास्थ्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, किंतु अल्प मात्रा में ही। 2 से 5 ग्राम तक ही लोहा हमारे शरीर में रहता है। शरीर के कुल वजन का लगभग 1/25,000। हमारे शरीर में लोहा मुख्य रूप से रक्त के हीमोग्लोबिन में रहता है। शेष लोह मात्रा मांसपेशियों, जिगर, प्लीहा, गुर्दों तथा अस्थि मज्जा में पाई जाती है। आइए जानते हैं लौह प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं। यकृत, मांस, अंडा, मुख्य रूप से मुर्गी का अंडा तथा सूखे मेवे
इसके अतिरिक्त हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों तथा गन्ने के रस में भी लोहे की समुचित मात्रा पाई जाती है। यदि व्यक्ति संतुलित भोजन ग्रहण करता रहे और सामान्य रूप से लोहे की कढ़ाई आदि का प्रयोग करता रहे तो लोहे की कमी कभी नहीं होती है। भारत सरकार के द्वारा आयरन की गोली सभी विद्यालयों में मुफ्त हफ्ते में एक बार खाने के लिए बच्चों को मिलती है। इससे भी आयरन या एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होने पाती। आइए जानते हैं लोहे का क्या कार्य है और क्या महत्वपूर्ण। लोहे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है। हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रोटीन तथा लोहे के मिलने से होता है। यदि शरीर में लोहे की समुचित मात्रा न हो तो हीमोग्लोबिन का सही रूप से निर्माण नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त शरीर के कुछ एंजाइम्स के निर्माण में भी लोहा सहायक होता है। भोजन के आवश्यक तत्वों जैसे वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में भी, मेटाबॉलिज्म में भी लोहा सहायक होता है। इसके अतिरिक्त लोहा शरीर की मांसपेशियों की कोशिकाओं में मायोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को संग्रहित करता है। इससे मांसपेशियों की गत्यात्मक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। आपको YouTube चैनल के माध्यम से यह कैसा लग रहा है बच्चों? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन भी दबाएं और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नए वीडियो बनाते हुए आपके इन प्रेरणादायी लाइक और सब्सक्राइब से और प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।